राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन के साथ मैं उपस्थित हूँ। पीके सर आपके मध्य और हिंदी साहित्य से संबंधित एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। इतना महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ से प्रश्न आए न, ऐसी कोई परीक्षा संभव नहीं है। अर्थात यहाँ से हर परीक्षा में एक प्रश्न आना अनिवार्य समझो। ऐसा है, जहाँ भी एक्सपर्ट होते हैं उन एक्सपर्ट को ये टॉपिक बहुत प्रिय होता है। तो परीक्षा में आने वाला एक प्रश्न ऐसा होता है जो हिंदी साहित्य में कालों के नामकरण से संबंधित होता है। जी हाँ, कालों के नामकरण का एक अनूठा संकलन लेकर आया हूँ। 3 काल मुख्यतः नामकरण के संबंध में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे अधिक पूछा जाता है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण, उसके बाद रीतकाल के नामकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं और आधुनिक काल के नामकरण से संबंधित प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है। भक्त काल से संबंधित नामकरण बहुत कम आता है, न के बराबर आता है। तो आइए आज नामकरण पर ही बात करते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों आइए जुड़ते हैं टॉपिक के साथ। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल, तीनों कालों का नामकरण है। नामकरण, सबसे पहले आपको एक बात बता दें, हम बात करेंगे सबसे पहले आदिकाल पर। कौन से काल पर बात करेंगे? आदिकाल पर। आदिकाल के संबंध में सर्वाधिक विवाद इसी बात पर है कि उसका नाम क्या रखा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कह दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसका विरोध कर दिया कि नहीं आदिकाल कहो, बच्चन सिंह ने उनका भी विरोध कर दिया कि नहीं आदिकाल नहीं कहना है, आदिकाल से बाबा आदिम के ज़माने का पता लगता है। तो हर इतिहासकार, इतिहास लेखक जो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, हर विद्वान अपना अपना अलग अलग मत देते हैं इस संबंध में। तो आइए देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संकलन है। बात करते हैं इतिहासकार, नामकरण। एक तरफ लेखक या इतिहासकार का नाम लिखा गया है, किसने क्या नाम दिया है। दोस्तों साथ के साथ याद भी करेंगे, ठीक है? आप कमेंट करके बताएंगे आपको याद हुआ कि नहीं। पहला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार माने जाते हैं, तो उनका नाम सबसे पहले ऊपर आना चाहिए। सबसे ऊपर उनका ही नाम है। उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है? आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। अब वीरगाथा काल क्यों कहा है? उन्होंने ये कहा कि आदिकाल में वीरगाथात्मक रचनाओं की बहुलता है। हालांकि उन्होंने जो रचनाएं गिनाई उनमें ज़्यादा रचनाएं संख्या में नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नाम दिया है वीरगाथा काल, जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो ये हमें याद हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा दोस्तों, वीरगाथा काल, वीर गाथात्मक रचनाओं के कारण ये नाम दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। दूसरा नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विरोध किया, एक विरोध का बिंदु ये भी था, बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तुलनात्मक अध्ययन आपको आना चाहिए। साहित्य की परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमसे भी एक प्रश्न किया गया था, पीजीटी इंटरव्यू में पूछा गया था कि अच्छा ये बताइए प्रमुख इतिहासकारों के नाम बताओ हिंदी में। तो हमने इतिहासकारों के नाम बताए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। इस प्रकार के जब नाम बताए तो उन्होंने ये कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किन किन बिंदुओं पर इन दोनों विद्वानों में मतभेद था। तो मतभेद का एक बिंदु ये भी है, मतभेद का एक बिंदु भक्तिकाल पर भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्तिकाल जो मुगलों का शासन आया था और मुगलों ने अत्याचार किया, हम
हिंदू धर्म के लोग भक्ति की ओर बढ़े, इस तरह से भक्ति काल का उदय हुआ। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, 16 आना यदि मुगल शासक ना आए होते तो भी भक्ति काल आता, क्योंकि भक्ति की धारा स्वतः स्फूर्त है, स्वतः निकली हुई है और आदिकाल से, बहुत प्राचीन काल से भारत में बहती चली आ रही है। तो विभिन्न बिंदुओं पर इनके मतभेद थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने पहले काल को, हिंदी साहित्य के पहले काल को जो नाम दिया है वो आदिकाल दिया है। ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। वीरगाथा काल किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के पहले काल को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है परीक्षा में। ग्रेयर्सन ने हिंदी के पहले काल को चारण काल कहा है, क्योंकि उस समय चारण कवियों की बहुलता थी। बहुत सारे कवि जो चारण थे, इस तरह की रचनाएं करते थे, तो चारण काल नाम दिया गया है। परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जाता है कि आदिकाल को सर्वप्रथम चारण काल किसने कहा है? चारण काल और भी आगे आएगा, रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा है, लेकिन सबसे पहले किसने कहा है? तो सबसे पहले चारण काल नाम दिया है ग्रेयर्सन ने। दोस्तों यहाँ तक चारण काल आपको याद हो गया होगा। ग्रेयर्सन चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। अगला नाम है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा, इन्होंने 2 भागों में इसे विभाजित किया है। संधिकाल, जो पहला हिस्सा है उसे संधिकाल नाम दिया है, और दूसरा हिस्सा है उसे कहा है चारण काल। ठीक है दोस्तों, तो चारण काल हमने साथ साथ इसलिए ये दोनों यहाँ पर रखे हैं कि ये दोनों आप एक साथ याद कर लेंगे। ग्रेयर्सन ने पहले चारण काल कहा है और रामकुमार वर्मा ने भी संधिकाल और चारण काल नाम दिया है इसे। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत पूछा जाता है। इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल, बीज बपन काल का मतलब बीज बोने वाला काल, अर्थात हिंदी का बीज बोया गया था, शुरुआत हुई थी। अब इन्हें हम कैसे बीज बपन काल याद कैसे रखेंगे बताओ? एक छोटी छोटी ट्रिक हम आपको बताते चलेंगे। जैसे हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का बीज इन्होंने ही बोया। कैसे? पहले ब्रज भाषा का आधिपत्य था साहित्य पर, काव्य में, हर जगह, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अथक प्रयास किया खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का। तो इन्होंने बीज बोया खड़ी बोली का। क्या बोया? बीज बोया। तो खड़ी बोली को इन्होंने जैसे प्रतिष्ठा दिलाई, ऐसे ही इन्होंने नाम, आदिकाल का नाम रखा है बीज बपन काल। ठीक है दोस्तों, बीज बपन काल आपको याद हो गया होगा। अगला देखो, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने नाम दिया है सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, अरे भाई इनका नाम सिद्ध साहित्य लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया है, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, या सिद्ध सामंत काल किसने कहा है आदिकाल को? तो सिद्ध और सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, ये महापंडित थे, इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से संबोधित किया है। मिश्र बंधु, इन्होंने आरंभिक काल कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आरंभिक और प्रारंभिक में, आरंभिक और प्रारंभिक में मिश्र बंधु ये 3 भाई थे। कौन कौन से? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये परीक्षाओं में बहुत आता है। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन से 3 भाई आते हैं? तो इन्होंने आरंभिक काल कहा है। क्या कहा है? आरंभिक काल। भाइयों ने क्या किया है? आरंभ किया है, तो आरंभिक काल नाम इसे दिया गया है। 3 भाई थे, तीनों ने मिलकर आरंभ किया हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो मिश्र बंधु, कोई भी काम होता है तो उस काम में भाई साथ साथ होते हैं, आरंभ करते हैं तो वो काम सफल होता है। तो ये भाई 3 भाई हैं और इन्होंने क्या किया? आरंभ किया। ठीक, तो याद रखेंगे आरंभिक काल। उसके बाद है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले हैं। वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने थोड़ी सी वैज्ञानिकता और दिखा दी, आरंभ में प्र उपसर्ग लगा दिया।
क्या लगा दिया, थोड़ी सी वैज्ञानिकता दिखा दी। तो इन्होंने आरंभ में प्र लगा दिया, तो इनका हो गया प्रारंभिक काल। ठीक है, अब ये याद हो गए होंगे दोनों आपको, आरंभिक मिश्र बंधु, प्रारंभिक गणपत चंद्रगुप्त। इन्होंने इस काल को शून्य काल और उन्मेष काल भी कहा है। किसने, गणपत चंद्रगुप्त ने। ठीक है, गणपत चंद्र गुप्त। ठीक, वैज्ञानिक इतिहास लिखा है इन्होंने, तो विज्ञान और गणित संबंधित विषय हैं और गणित से संबंधित होता है शून्य। ठीक है, तो हम याद रखेंगे शून्य काल किसने कहा है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। उन्मेष काल नाम भी दिया है। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ से हम वी लेंगे और यहाँ से हम वी लेंगे। ठीक है, वी क्या, वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, वी से क्या लिया हमने, वी। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो गया होगा। वीर गाथात्मक रचनाएं तो थी ही आदिकाल में, इसलिए इन्होंने वीर काल नाम दिया है। आइए आगे देखते हैं। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम से आपको अपभ्रंश याद आ जाना चाहिए। ठीक है, पुरानी हिंदी। तो इन्होंने क्या कहा है, अपभ्रंश काल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों विद्वानों ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, अपभ्रंश काल, हिंदी का अपभ्रंश काल। ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ये कहने वाले विद्वान हैं। तो जो पुरानी हिंदी कहते हैं, तो आप इनका नाम अपभ्रंश से ही जोड़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है। डॉक्टर पृथ्वी कमल कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर पृथ्वी कमल कुलश्रेष्ठ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, अंधकार काल। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है, अंधकार काल। किसने दिया है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। ठीक है, कमल कुलश्रेष्ठ, कमल से हम याद रखेंगे। ठीक, कमल अंधकार, अंधकार में कमल नहीं खिलते हैं। ठीक है, कमल कब खिलता है, जब सूर्य निकलता है तब। तो अंधकार, कमल के नाम से पृथ्वी पर कमल कब खिलते हैं, जब सूर्य निकलता है। तो सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अंधकार होगा। अंधकार होगा तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ से हम याद रखेंगे अंधकार काल। इन्होंने पहले काल को अंधकार काल नाम दिया है। ठीक है, एक दूसरे के विरोधी। अगला है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने क्या कहा है, जय काव्य काल या बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो इन्होंने बाल्यावस्था नाम दिया है, तो बचपन का, हिंदी बचपन में थी अपने। और जय काव्य काल भी कहा है। ठीक है, किसने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है, जय काव्य काल। इसके बाद अगला नाम है राम खिलावल पांडे। राम खिलावल पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। ठीक है, राम खिलावल पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा, इन दोनों ने संक्रमण काल कहा है। क्या कहा है, संक्रमण काल। ठीक, राम खिलावल खेलते खेलते क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। जब आप धूल में, मिट्टी में, गंदगी में खेलते ही रहोगे तो क्या होगा, संक्रमण हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। तो ये क्या है, संक्रमण काल। किसने कहा है, खिलावल ने। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे। हरिश्चंद्र वर्मा, इन्होंने भी संक्रमण काल कहा है, दोनों ने। ठीक, हरिश्चंद्र वर्मा। अगला है मोहन अवस्थी और सुमन राजे। ये परीक्षा में आया था, सुमन राजे ने क्या कहा है। तो ये सुमन राजे ने और मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। क्या कहा है दोस्तों, आधार काल। सुमन राजे, एक ही नाम मुख्यतः आपका इसमें आता है। ये महिला इतिहासकार मान लीजिए आप इन्हें, तो महिलाएं इस सृष्टि का आधार हैं। महिलाएं इस सृष्टि का आधार हैं, अर्थात महिलाएं नहीं होंगी तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम क्या याद रखेंगे,
सुमन राजे से आधार काल, सुमन राजे से क्या, आधार काल। और मोहन अवस्थी, मोहन सृष्टि का आधार मोहन भी है, मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान भी सृष्टि का आधार हैं। और सुमन राजे स्त्रियां भी सृष्टि का आधार हैं। तो हम इस तरह से याद रखेंगे आधार काल, ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत। अगला शंभुनाथ सिंह, प्राचीन काल। शंभुनाथ भगवान शिव, सबसे प्राचीन कौन है, भगवान शिव हैं, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे शंभुनाथ प्राचीन काल, बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। वासुदेव सिंह, वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव से क्या, उद्भव, श्री कृष्ण का उद्भव कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, प्रकट कहाँ हुए थे, मथुरा में, मथुरा की जेल में। तो वासुदेव से हम उद्भव याद रखेंगे, ठीक है, उद्भव। उसके बाद है शैलेश जैदी से आविर्भाव काल। शैलेश जैदी ने क्या नाम दिया है दोस्तों, आविर्भाव काल दिया है शैलेश जैदी ने, आविर्भाव काल। उसके बाद राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल दिया है। श्याम सुंदर दास ने वीर काल कहा है इसे, अपभ्रंश का। अब महत्वपूर्ण जो है इस पे हम बात करेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, ये बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, ये परीक्षाओं में बहुत आता है, जातीय साहित्य का उदय अपभ्रंश काल, ये किसने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल के संबंध में कहा है कि ये अपभ्रंश काल है, ठीक। अपभ्रंश भाषा में अपभ्रंश उससे पहले प्रचलित थी, तो अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, ठीक। इस बात को हम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जातीय साहित्य का उदय किसने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है इसे, बहुत विरोधी धारणाएं मिली हैं, बहुत विरोधी स्थितियां प्रवृत्तियां मिलती हैं, श्रृंगार भी मिलता है और वीर रस भी मिलता है। तो हर क्षेत्र में विरोध था उस समय, समाज में, साहित्य में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग भी कहा है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों, याद रखेंगे इसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ये 3 तथ्य आपको इम्पोर्टेंट एक साथ हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग इन्होंने कहा है, विरोधी व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक। और बच्चन सिंह ने क्या कहा है, जातीय साहित्य का उदय अपभ्रंश काल। विजयेंद्र स्नातक ने वीर प्रशस्त युग कहा है इसे, विजयेंद्र स्नातक ने क्या कहा है, वीर प्रशस्त युग। अब देखते हैं रीत काल का नामकरण, ठीक है। भक्त काल में नामकरण से संबंधित हमने पहले आपसे बात की, भक्त काल का नामकरण नहीं आता है, अधिकांशतः कोई प्रश्न नहीं बनता है परीक्षाओं में। तो भक्त काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। मध्यकाल का पहला हिस्सा भक्त काल कहलाता है और मध्यकाल का दूसरा हिस्सा रीत काल कहलाता है। और जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने सबने भक्त काल नाम दिया है, ठीक है। भक्त काल बहुत प्रसिद्ध नाम है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम बात करेंगे रीत काल पर। रीत काल का नामकरण बहुत आता है, रीत काल ट्रिक से याद भी करेंगे, ठीक है। एक बार आप कमेंट करके बताएंगे आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल रीत काल, ये तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, रीत काल। रीत ग्रंथों की प्रधानता होने के कारण इन्होंने नाम रीत काल दिया। उसके बाद है मिश्र बंधु, ये भी बहुत आता है, इन्होंने कहा है अलंकृत काल। अलंकार प्रधान होने के कारण मिश्र बंधु ने क्या कहा है, अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं के अनुसार रीत काल को क्या कहा है इन्होंने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। तो हम कैसे याद रखेंगे, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, मिश्र स्र र रे, यहाँ रे आ रही है, ठीक है। अब इसे हम याद रखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। ये स्र पे छूट रहा है और ये स्र पे शुरू हो रहा है, श्रृंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
श्रृंगार, ठीक। श्र से श्र याद रखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? बहुत आता है, 4 बहुत आते हैं रीतकाल में। कितने? 4 आपको तैयार करने हैं। रीतकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल। बस ये 4 आपको बहुत परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। पुराने प्रश्न पत्र देखोगे तो इन 4 से ही आता है अधिकांशतः। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतकाल कहा ही है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रीतकाल। दूसरे नंबर पे मिश्रबंधु, मिश्रबंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल। मिश्रबंधुओं ने अलंकार को महत्व दिया है। तो पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल मिश्रबंधुओं ने इसे विभाजित किया है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इस मिश्र के श्र से इस हम श्र को याद रखेंगे, जोड़ लेंगे। मिश्र श्र, अर्थात ये हो गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है। रसाल, रसाल, और यहाँ से कलाकाल, कलाकाल, रसाल, कलाकाल, रसाल, ठीक। इससे हमें क्या याद होगा? रमाशंकर शुक्ल रसाल, हम रसाल से इसको याद कर लेंगे। कलाकाल, रसाल काल, रसाल काल, रसाल काल, कलाकाल, ठीक। रसाल से हमने कलाकाल याद कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये 4 हो गए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। उसके बाद डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीत श्रृंगार काल नाम दिया है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हमें पढ़ना है। भगीरथ मिश्र ने क्या कहा है? रीत श्रृंगार काल। रीत और श्रृंगार दोनों जोड़ दिए हैं। भगीरथ ने क्या किया है? दोनों जोड़ दिए हैं, रीत को और श्रृंगार को। रीत काल किनका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। श्रृंगार काल किनका था? श्रृंगार काल, श्रृंगार काल किनका था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार किनका था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। और कला काल किनका था? रसाल, कला रसाल, कलाकाल रसाल, ठीक। अब है भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र ने क्या किया था? बहुत परिश्रम किया था भागीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए, ठीक है। तो धरती और आकाश एक कर दिया था। अथक परिश्रम करने पर 2 को 1 कर दिया। तो इन्होंने भी 2 को 1 कर दिया। रीत और श्रृंगार, 2 कालों के नाम, 2 नामों को 1 नाम कर दिया। जैसे गंगा जी आई तो गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। कितना प्रयास किया? अथक प्रयास कर दिया। कह देते हैं जमीन आसमान एक कर दिया, धरती आसमान एक कर दिया, इतना प्रयास किया। तो इनके 2 काल इन्होंने एक कर दिए भगीरथ। ग्रेयर्सन ने रीत काल को द आर्स पोएटिका कहा है। क्या कहा है? द आर्स पोएटिका। एडविन ग्रीव्स ने एल्गोराइज्ड पीरियड। एडविन ग्रीव्स ने, यहाँ से हम ए और यहाँ से हम ए। एडविन ग्रीव्स एल्गोराइज्ड पीरियड, ठीक। ग्रेयर्सन से हम क्या याद रखेंगे? आर्स पोएटिका। उसके बाद पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने साहित्य शास्त्रीय काल कहा है, ठीक है। क्या कहा है? साहित्य शास्त्रीय काल। राम कुमार वर्मा ने भी कला काल कहा है इसे। गणपति चंद्र गुप्त ने अपकर्ष काल कहा है। एफ ई के ने चारणी काल कहा है। राम खेलावल पांडे ने संवर्धन काल कहा है रीतकाल को। सूर्यकांत शास्त्री ने लालित्य युग कहा है। शंभुनाथ सिंह ने रास काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा है? रास काल। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होने चाहिए। पूछा तो कहीं से भी जा सकता है। हमें तैयारी ऐसी करनी है कि चाहे कठिन प्रश्न आए चाहे सरल आए, कहीं से भी आए हम उसे हल कर पाएँ। बस हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। राम अवध द्विवेदी ने रीत शाखा काल कहा है। सत्यकाम वर्मा ने काव्य विलास युग कहा है। सत्यकाम वर्मा ने, ठीक है। इससे हम याद रखेंगे काम से, काम विलास। जो काम में डूबे होते हैं वो विलासितापूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है। तो सत्यकाम से हम क्या याद रखेंगे? विलास, ठीक। राम अवध द्विवेदी रीत शाखा काल। राम अवध द्विवेदी ने क्या नाम दिया? रीत शाखा काल। दिनकर जी ने
दिनकर ने क्या कहा है? शरीर काल। दिनकर जी ने क्या कहा है? शरीर काल। ठीक। त्रिलोचन ने कहा है अंधकार काल। दो उजालों के बीच अंधकार काल है। ठीक है। दो उजाले कौन कौन से? भक्ति काल और आधुनिक काल के बीच में त्रिलोचन। नेत्रों से क्या होता है? दिखाई देता है। नेत्रों से ये दुनिया प्रकाशित दिखाई देती है और नेत्र काम नहीं करते हैं तो अंधकार होता है। तो त्रिलोचन ने क्या नाम दिया है इसे? अंधकार काल, दो उजालों के बीच का काल। ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों आधुनिक काल पर। अब बात करते हैं काय पर? आधुनिक काल पर। आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है आधुनिक काल को। बहुत महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या कहा है? वर्तमान काल। ठीक। और आधुनिक काल जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये तीन विद्वान एक साथ हमने यहाँ नोट किए हुए हैं। राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर्वाधिक मान्य यही है। सर्वाधिक मान्य कौन सा है? आधुनिक काल। रीतकाल में सर्वाधिक मान्य कौन सा है? रीतकाल। किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और सबसे पहले आदिकाल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक। आदिकाल में जितने भी नाम हैं उन सभी नामों में सर्वमान्य न कहो तो सबसे अधिक लोगों द्वारा जो मान्य है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम, उनका किया हुआ नामकरण मान्य है। अर्थात उन्होंने आदिकाल कहा था तो ज़्यादातर आदिकाल होता है। ठीक है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल से संबंधित जो नाम था वो बहुत कम, वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, ज़्यादा नहीं लिया जाता है या उनके नाम को कैंसिल कर दिया। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ज़्यादा है। मध्यकाल जो रीतकाल है, रीतकाल का जो नामकरण है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है। उसी नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और जो आधुनिक काल है इसमें राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों विद्वानों ने आधुनिक काल कहा है। मुख्यतः ये माने जाते हैं तो ये काल, ये नाम प्रसिद्ध है। और डॉक्टर पृथ्वी कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे साहित्य काल कहा है। ठीक है। और इसमें परीक्षा में यहाँ एक प्रश्न ये ज़्यादा आता है, इसमें सबसे ज़्यादा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आधुनिक काल से जो प्रश्न बनता है तो सबसे ज़्यादा बनता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो एक बार फिर से आप महत्वपूर्ण याद रखेंगे। आदिकाल के कई नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल नाम किसने कहा? किसने दिया? वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर काल किसने किया? वी। क्या याद रखेंगे? वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर काल। ठीक। बीज बपन काल किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का बीज बोया। तो बीज बपन काल किसने दिया? बीज बपन काल? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण नाम है, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है दोस्तों, राम कुमार वर्मा ने चारण काल। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? चारण काल। ठीक है। और सबसे पहले चारण काल किसने कहा था? सबसे पहले ग्रियर्सन ने पहले वाले काल को सबसे पहले चारण काल नाम दिया था। ठीक है। और ग्रियर्सन का एक कथन हम और याद रखेंगे। इन्होंने भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, भक्ति काल को सबसे पहले ग्रियर्सन ने कहा, उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है भक्ति काल को। ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण नामकरण से संबंधित संकलन आपने देखा और हमें विश्वास है कि ये संकलन आपके काम जरूर आएगा। और यहाँ से यदि आपको एक भी प्रश्न का लाभ होता है या आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो हम अपनी मेहनत को सार्थक समझेंगे। हम अपनी मेहनत को सार्थक समझते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षा जो भी है उसमें ईश्वर आपकी मदद करे, आपकी सफलता हो और आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें। हम आपके साथ
ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, आपके सारथी बनकर, आपके सहयोगी बनकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखिए। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।